डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 5 का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 5। कार्तीय तल, महत्वपूर्ण शब्द कार्तीय तल, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, चतुर्थांश, मूल बिंदु, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, निर्देशांक, भुज और कोटि। इन शब्दों को पढ़कर आपको पता लग गया होगा कि ये शब्द एक ग्राफ के ऊपर होते हैं। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम इन सभी शब्दों को यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इन शब्दों को कैसे और किस तरह से ग्राफ पर दिखा सकते हैं कि ये शब्द क्या हैं। देखिए, कार्तीय तल, पहला है कार्तीय तल। कार्तीय तल होता है ग्राफ, मतलब जो हमारे पास ग्राफ है, इस पूरे के पूरे पेपर को, पूरे के पूरे ग्राफ को हम कार्तीय तल कहते हैं। कार्तीय तल पर हम किसी भी बिंदु को पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन बता सकते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पर है, तो यह कहलाता है कार्तीय तल। अगला है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा होती है इस तरह से, जो पड़ी हुई लाइन होती है उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। यह लाइन क्षैतिज रेखा है। अगली है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब है खड़ी हुई लाइन। देखिए, यहाँ पर ग्राफ में आपको एक लाइन खड़ी हुई दिखाई दे रही है, इस लाइन को हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट है चतुर्थांश। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा आपस में काट रही हैं। इन दोनों रेखाओं के आपस में काटने पर हमारे पास 4 चतुर्थांश बनते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में दोनों साइन प्लस प्लस लिखे हुए हैं। इसका मतलब है यहाँ पर x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का है। दूसरे चतुर्थांश में माइनस और प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब x माइनस का होता है और y प्लस का होता है। तीसरे चतुर्थांश में हमारे पास माइनस और माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है। चौथे चतुर्थांश में प्लस और माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब x प्लस होता है और y यहाँ पर माइनस होता है। अगला है हमारे पास मूल बिंदु। देखिए, जहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा आपस में काट रही होती हैं, उस पॉइंट को हम मूल बिंदु कहते हैं, सेंटर बिंदु कहते हैं। यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, इसे हम केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं। अगला है x अक्ष। क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष कहते हैं। देखिए, यहाँ पर ग्राफ में दिखाया गया है x अक्ष। पूरी की पूरी क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष कहते हैं। इस रेखा पर x की वैल्यूज़ दिखाई जाती हैं। यहाँ पर x की प्लस की वैल्यू दिखाई जाती है, यहाँ पर x की माइनस की वैल्यू दिखाई जाती हैं। फिर है y अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा, खड़ी हुई लाइन को हम y अक्ष कहते हैं। यहाँ पर y की प्लस की वैल्यू दिखाई जाती है और यहाँ पर y की माइनस की वैल्यू दिखाई जाती हैं। अगला है निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब होता है x और y दोनों की वैल्यू। x और y दोनों की वैल्यू को हम निर्देशांक कहते हैं। अगला है भुज। यहाँ पर देखिए, जैसे 1 और 3 दोनों की वैल्यू लिखेंगे हम तो निर्देशांक बनेगा। अगर हम 1 लिखेंगे तो 1 जो है वो भुज है, मतलब जो x की वैल्यू होती है वह भुज कहलाती है। और अगला है कोटि। y की जो वैल्यू होती है वह कोटि कहलाती है। याद रखिए, दोनों पॉइंट्स x और y को मिलाकर निर्देशांक बनता है। x की वैल्यू को भुज कहते हैं और y की वैल्यू को हम कोटि कहते हैं। तो हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स दिए गए थे जिन्हें हम ग्राफ के ऊपर, हमें पता होना चाहिए कि इन्हें ग्राफ पर कौन सा और कौन सा बिंदु कहते हैं। आगे देखिए, मैं अपने मित्र को एक कागज़ पर स्थित किसी बिंदु का स्थान कैसे बता सकता हूँ। अगर आपके पास कोई कागज़ है, आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट डाल दें तो हमें क्या पता लगेगा कि इसका क्या स्थान है। जब तक हम उसमें x की या y की कोई वैल्यू नहीं बताएंगे कि वह कौन से नंबर पर या कौन से कॉलम में है, तो हमें उसका स्थान हम नहीं बता सकते।
तो कार्तीय तल पर एक बिंदु को निर्धारित करना मदद कर सकता है। चलो इसके बारे में सीखते हैं। तो मैंने आपको बताया किसी भी बिंदु को निर्धारित करने के लिए हम ग्राफ पेपर की सहायता लेते हैं। ग्राफ पेपर के ऊपर, कार्तीय तल के ऊपर हम किसी भी बिंदु की पोजीशन को दिखा सकते हैं। मैं भी किसी कक्षा में एक विद्यार्थी की स्थिति एवं मोहल्ले में अपने घर की स्थिति को निर्धारित करना चाहता हूँ। देखिए साथ में आपको एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में कक्षा की बैठक व्यवस्था, यहाँ पर इस वाला जो येलो कलर है हमें इसकी बतानी है कि ये कौन से स्थान पर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब x 3 है, y 2 है। यहाँ पर x 3 मतलब यह, अगर हम यहाँ पर पंक्ति गिने तो तीसरी पंक्ति में बैठा है, और अगर हम यहाँ से कॉलम गिने तो यह दूसरे कॉलम पर बैठा है। जैसे हम कहते हैं ना हमारी क्लास में कितनी लाइनें हैं, तो हमारी क्लास में 6 लाइनें हैं, और हम कौन सी लाइन में बैठे हैं, हम तीसरी लाइन में बैठे हैं। तीसरी लाइन में दूसरे बेंच पर हम बैठ चुके हैं, तो हमारी पोजीशन क्या है, 3 और 2। तो इस तरह से हम ग्राफ पेपर पर किसी कक्षा में बैठे गए बच्चे की स्थिति या मोहल्ले में अपने घर की स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमारे पास इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें पढ़ते हैं। निम्नलिखित के नाम लिखिए। कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने वाली क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा मतलब पड़ी हुई लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी हुई रेखा, उसे हम वाई अक्ष कहते हैं। इन दोनों रेखाओं द्वारा बना प्रत्येक भाग, देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि दोनों रेखा आपस में जब काटती हैं तो 4 भाग बनते हैं, इसीलिए इन भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इन दोनों रेखाओं द्वारा बनाया गया प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। वह बिंदु जहाँ यह दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वह क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है, मतलब केंद्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आलेख का अवलोकन कीजिए एवं उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बिंदु बी के निर्देशांक। देखिए बिंदु बी पर चलिए, यहाँ बिंदु बी दिखाई दे रहा है मुझे। देखिए यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है, पहले इसके आसपास लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे और ऐसे। फिर देखिए x कहाँ पर आ रहा है, -5 पर, और y कहाँ आ रहा है, 2 पर। तो इसकी पोजीशन होगी -5 और 2। बिंदु C के निर्देशांक, पहले बिंदु C ढूंढिए ग्राफ में कहाँ है, ये रहा। यहाँ इसके आसपास लाइन बनाइए x पर और y पर। x कितना है, 5, और y कितना है, -5। तो इसके निर्देशांक हैं 5 और -5। अगला है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा ज्ञात किया गया बिंदु। इसका मतलब है x -3 है और y -5 है। -3 कहाँ पर होगा, x यहाँ पर, और y -5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाइए, यहाँ से ये बढ़ाया, यहाँ से ये बढ़ाया, तो कौन सा बिंदु आया हमारा, ई बिंदु आया। तो हमने यहाँ पर लिखा है बिंदु ई। देखिए ग्राफ में आपको और भी बहुत सारे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे पॉइंट G है, उसके बाद है पॉइंट M, पॉइंट D, पॉइंट L, पॉइंट H। हमें क्वेश्चन में इनके बारे में बात नहीं की गई। तो चलिए आज का आपका यह होमवर्क दिया जाता है कि आप इन सारे पॉइंट्स को ढूंढिए, बताइए इनके निर्देशांक क्या हैं, x की और y की वैल्यू क्या है, और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो ये था बच्चों वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। साथ ही मुझे इन पॉइंट्स का आंसर बताइए कमेंट में, मैं उसे देखकर चेक करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।